ब्लैंच मोनिया एक महिला थी जो 1876 में गायब हो गई थी। मैडम मोनिया की बेटी ब्लैंच मोनिया को उसकी मां ने कैद कर लिया था, क्योंकि उसकी मां को वह व्यक्ति पसंद नहीं था जिसे ब्लैंच मोनिया ने अपने भावी पति के रूप में चुना था, जो पेशे से एक वकील था। जब ब्लैंच मोनिया 25 वर्ष की थी तो उसे पास में रहने वाले एक बुजुर्ग वकील से प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन उनकी मां को यह फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने उन्हें अपना मन बदलने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उनकी मां की कई असफल कोशिशों के बाद भी वह अपने फैसले पर कायम रहीं। ब्लैंच मोनिया को उसके अपरिवर्तित निर्णय के कारण 1876 में 25 वर्ष की उम्र में उसकी मां ने एक कमरे में बंद कर दिया था। वह अचानक धरती से गायब हो गई। उसके किसी भी दोस्त को नहीं पता था कि ब्लैंच मोनिया कहाँ है। उसकी मां और भाई ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वे ब्लैंच मोनिया के पेरिस से गायब होने से बहुत दुखी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया हर कोई इस घटना को भूल गया, और जिस वकील ब्लैंच मोनिया को प्यार किया गया उसकी भी 1885 में 10 साल की कैद के बाद मृत्यु हो गई। ब्लैंच मोनिया ने अपने प्रेमी की मृत्यु के बाद अगले 15 साल एक ऐसे कमरे में बिताए जहां न तो रोशनी थी, न ही सेंट्रल हीटिंग या एयर कंडीशनिंग। वह जो एकमात्र खाना खाती थी वह कूड़ा कचरा था। चारों ओर कूड़े और बदबू में चूहे घूम रहे थे। लेकिन एक दिन 23 मई 1901 को पेरिस अटॉर्नी जनरल को एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था, महाशय अटॉर्नी जनरल, मुझे आपको एक असाधारण गंभीर घटना के बारे में सूचित करने का सम्मान है। मैं एक स्पिनर के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैडम मोनिया के घर में बंद है, आधी भूखी और पिछले 25 वर्षों से सड़े हुए कूड़े पर जी रही है, एक शब्द में, अपनी ही गंदगी में। ब्लैंच मोनिया एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। उनकी मां मैडम मोनिया 75 वर्षीय विधवा थी, जो अपने वकील बेटे मार्सेल के साथ अपनी उच्च वर्गीय संपत्ति में रहती थी। शहर में उनके उदार योगदान के लिए मैडम मोनिया को अच्छे कार्यों की समिति से पुरस्कार भी मिला। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मैडम मोनिया इतनी गड़बड़ी करने में सक्षम थी। फिर भी शहर में मैडम मोनिया के सम्मान के बाद अधिकारियों को संपत्ति की जांच के लिए भेजा गया। घर में प्रवेश करने के बाद अधिकारियों को दूसरी मंजिल पर दुर्गंधयुक्त एक कमरा मिला। जब उन्होंने ताला खोला तो पुलिस आश्चर्यचकित और निराश हो गई। एक पूरी तरह से नग्न सड़ी हुई महिला फर्श पर मल और उल्टी के ढेर के आसपास बिस्तर पर लेटी हुई थी। घटना पर मौजूद एक अधिकारी द्वारा एक जांच नोट दिया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण महिला सड़े हुए भूसे के गद्दे पर पूरी तरह से नग्न पड़ी थी। उसके चारों ओर मलमूत्र, मांस के टुकड़े, सब्जियां, मछली और सड़ी हुई रोटी से बनी एक प्रकार की पपड़ी बनी हुई थी। हमने सीप के गोले और मडेमोसेलेमोनिया के बिस्तर पर कीड़े मकोड़े भी देखे। हवा इतनी असहनीय थी, कमरे से आने वाली गंध इतनी तीव्र थी कि हमारे लिए अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक रुकना असंभव था। अधिकारियों द्वारा ब्लैंच मोनिया को तुरंत अस्पताल लाया गया। ब्लैंच मोनिया अब 49 साल के थे, लेकिन उनका वजन केवल 55 पाउंड था। और घटना के बाद मैडम मोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी गिरफ्तारी के 15 दिन बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। ब्लैंच मोनिया के भाई मार्सेल को पहले 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया गया क्योंकि उसने कभी भी अपनी बहन के विकास को शारीरिक रूप से सीमित नहीं किया था। ब्लैंच मोनिया ने अपना शेष जीवन एक मनोरोग अस्पताल में बिताया और 1913 में बोइस के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी एक सच्चे घटना पर आधारित है।